सभी बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 माइंस रूल का जो है वो स्टार्ट कर सकें और 20 एमसीक्यू अपना सब्सिक्वेंटली देख सके, है ना। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, जिनको जुड़ना है वो फटाफट जुड़ जाइए क्लास से। आज हम लोग फिर से 20 एमसीक्यू देखेंगे, इसके साथ ही हमारा 80 एमसीक्यू माइंस रूल से रिलेटेड हम लोग का खत्म हो जाएगा आज लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। लेट्स शेयर माय स्क्रीन। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन माइंस रूल 1955 लेक्चर नंबर 4 का आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही चारों ऑप्शन को कवर करने के बाद अपना राइट आंसर जो है वो गेस करेंगे या फिर चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन डीलिंग का प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, फॉर द पर्पस who are engaged, so for the purpose of medical examination who are engaged in process of mining of asbestos। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन छूट गया है, 1 मिनट 20 सेकंड का मुझे समय दीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हो गया फुल क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा मिसटाइप्ड हो गया था। मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे पीएमई की बात की जा रही है, वैसे पर्सन की जो किस चीज में है, एस्बेस्टस के माइनिंग में, जो एस्बेस्टस फील्ड में है, एस्बेस्टस माइनिंग फील्ड में है, वैसे पर्सन का पीएमई, वैसे पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन एक बार कितने समय में किया जाएगा, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से ध्यान से सुनिए। वैसे पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है एस्बेस्टस माइनिंग से जो जुड़े हैं, जो एम्प्लॉय एस्बेस्टस माइनिंग से जुड़े हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कितने समय में एक बार कराया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 2 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 3 ईयर। क्वेश्चन बेसिक है, ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। तो जो भी एम्प्लॉय एस्बेस्टस माइनिंग से जुड़े हैं उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन एक साल में एक बार यानी कि 12 मंथ बोल सकते हैं, 12 मंथ में एक बार होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल केस में पीएमई कब होता है भैया, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार होता है। और कल हम लोग इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड एमसीक्यू सेशन देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि 45 ईयर से जिनका ज्यादा है उनका पीएमई, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हर 3 साल में एक बार होगा। और जिनका एज 60 साल से ज्यादा हो गया है, जिस एम्प्लॉय का एज 60 साल से ज्यादा हो गया है, उसका जो है पीएमई हर साल यानी 1 ईयर में कम से कम एक बार कराया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर ऑफ एस्बेस्टस वर्कर सॉल इंक्लूड ऑल टेस्ट इन फॉर्म डैश ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ किस फॉर्म के हिसाब से एस्बेस्टस वर्कर का पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट शेड्यूल के किस फॉर्म के हिसाब से, किस फॉर्म के मैनर से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, किसका, एस्बेस्टस वर्कर का, वैसे वर्कर का जो एस्बेस्टस माइनिंग कर रहा है, जो एस्बेस्टस माइनिंग में इन्वॉल्व है, किसके माइनिंग में, एस्बेस्टस का माइनिंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी है पी, ऑप्शन नंबर सी है क्यू, ऑप्शन नंबर डी है आर। तो किसके हिसाब से होगा, फॉर्म नंबर पी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म पी ऑफ। और सारा फॉर्म हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ते हैं। माइंस रूल का हम लोग शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला शेड्यूल हमको क्लियर हो गया, माइंस रूल का फर्स्ट शेड्यूल क्या है, इसमें हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्म पी के हिसाब से, फॉर्म पी के जो मैनर में मेडिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग एस्बेस्टस में इन्वॉल्व माइनिंग या फिर माइनिंग करने वाले वर्कर को क्या करते हैं, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, periodical medical examination of worker of asbestos worker shall include all tests except।
पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो एस्बेस्टस वर्कर का होगा, फॉर्म पी में दिया गया हर एक टेस्ट होगा एक्सेप्ट कौन सा टेस्ट को छोड़ के? ऑप्शन नंबर ए ब्लड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी लंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हार्ट टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। ठीक है, एक्सरे टेस्ट नहीं होता है, एक्सरे टेस्ट का टाइम कुछ और है। बाकी जो है फॉर्म पी में जितना भी टेस्ट दिया हुआ है एज पर फॉर्म पी हर एक टेस्ट माइनिंग और माइलिंग वर्कर को 12 मंथ में एक बार कराना होता है। एक्सरे का टाइम लिमिट अलग है। ठीक है, वो हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरे एग्जामिनेशन फॉर एस्बेस्टस माइनिंग वर्कर शॉल बी डन वंस इन। अभी हम लोग देखें कि एक्सरे को छोड़ के बाकी फॉर्म पी में जितना भी मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है वो एस्बेस्टस माइनिंग या फिर माइलिंग के वर्कर को कराना होता है, लेकिन एक्सरे एग्जामिनेशन एक बार कम से कम कितने समय में कराना होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें तो हम लोग देख लिए एक्सेप्ट एक्सरे, इसमें है कि एक्सरे एग्जामिनेशन कितना टाइम में कराएंगे। ऑप्शन देखते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 साल। 3 साल में एक बार क्या होगा, एक्सरे एग्जामिनेशन हम लोग कराएंगे। किसका? वैसे वर्कर का जो एस्बेस्टस माइनिंग या फिर माइलिंग के वर्क में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिन भी बच्चों को कोई डाउट है काइंडली वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए करुणाकर मुर्मू और बागवान प्रधान जो है लगातार अपना आंसर जो है वो कमेंट कर रहे हैं और लगभग सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी बच्चों का कमेंट जो है वो देख रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। इनमें से कौन जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा का क्या मतलब हो गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कौन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला ऑप्शन इसका देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो एक माइन के लिए अपॉइंटेड किया गया है, या फिर मेडिकल ऑफिसर जो एक ओनर के द्वारा ओनर के एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है, या फिर मेडिकल ऑफिसर जो CMWFO में एम्प्लॉयड है। इसका फुल फॉर्म होता है कोल माइन वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक एम्प्लॉयड मेडिकल ऑफिसर, या फिर एनी ऑफ अबव, तीनों में से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ अबव, तीनों में से कोई भी। यदि माइन के लिए कोई मेडिकल ऑफिसर रिप्रेजेंट करता है, अपॉइंट किया गया है, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, या फिर ओनर की एम्प्लॉयमेंट में कोई मेडिकल ऑफिसर है वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन ले सकता है, या फिर कोल माइन वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर कोई अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर है तो वो क्या कर सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई नहीं हुआ तो क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अपॉइंटेड एक हम लोग क्या रखते हैं, मेडिकल ऑफिसर रखते हैं, जो क्या कराता है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी रहता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होगा उसका रैंक किसके नीचे नहीं होना चाहिए फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के पर्पस से उस किसके नीचे जो है उसका रैंक नहीं होना चाहिए। वैसे मेडिकल ऑफिसर का जो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है सिविल सर्जन, ऑप्शन नंबर बी है असिस्टेंट सिविल सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है MBBS डॉक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी, यानी तीनों में से किसी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट सिविल सर्जन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी बनेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, उनका रैंक असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे भैया नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है डैश ऑफ माइनिंग इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है
सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। डैश ऑफ माइन शॉल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड। जिस पर्सन का पीएमई, जिस पर्सन का मेडिकल पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, उस पर्सन को नोटिस कौन भेजेगा, उस पर्सन को नोटिस राइटिंग में कौन देगा, किसकी जिम्मेवारी है? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बेसिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। ये दायित्व किसकी है भैया? ये दायित्व है सर मैनेजर की। कि मैनेजर क्या करेगा, किसी एक फॉर्म में, किस फॉर्म में देगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या करेगा, जिस पर्सन का एग्जामिनेशन होने वाला है उसको क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। कौन? मैनेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन मैनेजर शॉल गिव नोटिस एटलीस्ट डैश डेज प्रायर। प्रायर मतलब होता है पहले। एग्जामिनेशन का जो भी एग्जामिनेशन जब भी होगा, मैनेजर कितने दिन पहले, एटलीस्ट कम से कम कितने दिन पहले उस पर्सन को नोटिस देगा कि सर आपका जो है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन इस डेट को होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 दिन। कम से कम 20 दिन पहले मैनेजर को जो है नोटिस देना होगा। किसको? पर्सन कंसर्न को, जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है कि सर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आज से 20 दिन बाद जो है हम लोग कराएंगे, पीएमई आपका होने वाला है, आप रेडी रहिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नोटिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मैनेजर शॉल बी गिवन इन फॉर्म। हम लोग देख लिए नोटिस देगा कौन? मैनेजर देगा, ठीक है। कितने दिन पहले देगा? तो 20 दिन पहले देगा। अब किस फॉर्म में देगा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। किस फॉर्म में देगा सर? फॉर्म नंबर एम, फॉर्म नंबर एन, फॉर्म नंबर ओ, फॉर्म नंबर क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम। पहला नोटिस जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का मैनेजर द्वारा 20 दिन पहले पर्सन कंसर्न को, जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है, फॉर्म नंबर एम में दिया जाता है। चलिए यहां तक आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैनेजर देगा, 20 दिन पहले देगा और फॉर्म एम में देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन केस ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए अभी तक बात किसकी चल रही थी सर? पीएमई की, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन की। इन केस ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो कब होता है? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होता है। जो पर्सन क्या है, माइंस में इंप्लॉयमेंट के लिए सीख कर रहे हैं, मतलब माइंस में इंप्लॉयमेंट उनका होने वाला है, वैसे पर्सन के लिए पीरियड ऑफ नोटिस जो यहाँ पे 20 दिन था पीएमई के केस में, वो क्या हो सकता है? शॉर्टर हो सकता है, और कम हो सकता है, या फिर और लंबा हो सकता है, और देर से भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड बाय मैनेजर, मैनेजर जब चाहे, भाई आपका ज्वाइनिंग, आप तो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय होने वाले हैं तो कभी भी देंगे, मेरी मर्जी। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्टर। उसका पीरियड शॉर्टर हो सकता है, मतलब 20 दिन छोड़ के हम 10 दिन पहले भी नोटिस मैनेजर दे सकता है, सर आपका जो है आईएमई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ जो ज्वाइनिंग होता है वो आपका हम लोग इस डेट को कंडक्ट कराने वाले हैं। तो पीरियड ऑफ नोटिस आईएमई के केस में शॉर्टर भी चलेगा, लेकिन पीएमई के केस में मैनेजर को एटलीस्ट 20 दिन पहले जो है वो नोटिस देना होगा। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? 10 का ए होगा, करुणाकर 10 का ए होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं फर्दर, आगे बढ़े हम लोग, या कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कॉपी ऑफ एवरी सच मेडिकल नोटिस सेंड बाय मैनेजर इशूड शॉल बी सेंड टू। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक मेडिकल नोटिस जो मैनेजर के द्वारा भेजा जाता है, इशू किया जाता है पर्सन कंसर्न को, वो किसको और मैनेजर भेजेगा, और किसको भेजता है मैनेजर? मैनेजर क्या किया कि जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन है फॉर्म एम में 20 दिन पहले भेज दिया, उसका एक कॉपी और मैनेजर किसको भेजेगा? ऑप्शन नंबर है एग्जामिनिंग अथॉरिटी को, जो एग्जामिन करने वाले हैं उसके अथॉरिटी को,
सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओनर एजेंट मैनेजर को, या फिर एनी, यानी तीनों में से किसी को भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जामिनिंग अथॉरिटी। जो उसका एग्जामिन करने वाला है उसको भी जो है उसका एक कॉपी, फॉर्म नंबर एम का कॉपी, जिसमें उसका पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का इश्यू नोटिस है, वो भेजा जाता है। किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत ठंडा है, बच के रहिएगा सब कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपी ऑफ प्रीवियस मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड शॉल आल्सो बी सेंट टू एग्जामिनिंग अथॉरिटी बाय। देखिए अब जिसका पीएमई होने वाला है, हर 5 साल में होगा सर, जिसका पीएमई होने वाला है उसको क्या किया मैनेजर, फॉर्म एम का भी उसको एक कॉपी भेज दिया, एक तो पर्सन को भेजा, दूसरा एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भेज दिया। प्रीवियस मेडिकल सर्टिफिकेट, जब भी वो प्रीवियसली क्या किया होगा, अपना पीएमई कराया होगा, उसका रिजल्ट जो उसको मिला होगा, उसका रिजल्ट जो मिला होगा, उसका रिजल्ट का भी एक कॉपी मैनेजर जो है, सॉरी इसका तो मैंने आंसर ही बता दिया, मैनेजर जो है वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भेजता है। तो क्वेश्चन यही था कि प्रीवियस मेडिकल सर्टिफिकेट जो है क्या किया जाता है, जो प्रीवियस मेडिकल सर्टिफिकेट उसको इशू किया गया है वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी को कौन भेजेगा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसका तो मैंने आंसर बता दिया फ्लो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर भेजेगा। मैनेजर क्या क्या भेजेगा सर, एग्जामिनिंग अथॉरिटी को फॉर्म एम का एक कॉपी भेजेगा, फॉर्म एम का कॉपी भेजेगा जिसमें उसका इशू रहेगा पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का, और मेडिकल रिपोर्ट भी भेजेगा जो पिछला मेडिकल रिपोर्ट था। और रिपोर्ट हम लोग किस में भेजते हैं, मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म नंबर ओ में। तो फॉर्म ओ का भी एक कॉपी एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भेजता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सेकंड नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सॉल्व बी सेंट इन विच फॉर्म। मान के चलिए कि फॉर्म नंबर एम में भेजा गया जो नोटिस था उसमें जो है पर्सन कंसर्न जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था वो एब्सेंट हो गया किसी कारणवश, किसी मान के चलिए कि कोई वैलिड ही रीजन होगा, एब्सेंट हो गया। तो दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म ओ, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म P1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म नंबर एन में। फॉर्म एन में सेकंड नोटिस मेडिकल एग्जामिनेशन का भेजा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब पकड़ते हैं 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनेजर शॉल गिव सेकंड नोटिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ डैश डेज प्रायर टू डेट ऑफ एप्लीकेशन। पहला नोटिस क्या था सर, आपको कम से कम 20 दिन पहले, आप मैनेजर है तो आपको भेजना है फॉर्म नंबर एम में। दूसरा नोटिस जो आप भेज रहे हैं तो कम से कम कितने दिन पहले, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के, जो डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके कितने दिन पहले आपको भेजना होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 14। इसका ऑप्शन वॉच आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 30। ये सारा क्या है, डेज है, कितने दिन के अंदर, कितने दिन के पहले, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डेज। सेकंड एंड फाइनल नोटिस जो होता है मैनेजर के द्वारा, फॉर्म नंबर अब किसमें भेजा जाता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 दिन पहले भेजा जाता है। फर्स्ट नोटिस 20 दिन पहले, आप नहीं आ पाए, यदि प्रेजेंट नहीं हो पाए, सेकंड नोटिस भी आपको भेजा जाएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक मिनट इरेज कर ले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी शॉल इन्फॉर्म डैश वेदर द पर्सन कंसर्न हैज सबमिटेड हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट। जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी उसका जांच कर रहा है सर, वो किसको इन्फॉर्म करेगा कि जिसका आज मेडिकल एग्जामिनेशन था वो अपना एग्जामिनेशन कराने आया या फिर नहीं आया, प्रेजेंट था कि एब्सेंट था। एग्जामिनिंग अथॉरिटी किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर को, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर को, या फिर जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन था उसके फैमिली को बताएगा कि आया मेडिकल एग्जामिनेशन कराने आपके पर्सन आए या फिर नहीं आए, एब्सेंट मार दिए, बंक मार दिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर को। किसको बताएगा सर? मैनेजर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पर्सन हु फेल्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट एनी रीजन शॉल बी। बिना रीजन के, बिना लॉफुल रीजन के अगर कोई पर्सन सेकंड एग्जामिनेशन में भी, सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो फॉर्म नंबर एन में भेजे थे 10 दिन पहले मैनेजर भेजा था, उसमें भी अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाया तो क्या होगा? उसको 6 महीना का जेल होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, 500 रुपए का फाइन होगा, या फिर तीनों में से कुछ भी, जो मैनेजर को सही लगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बाबू? उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट फ्रॉम जॉब। अगर लॉफुल, अगर एक वैलिड रीजन नहीं दे पाया, मैनेजमेंट को लगा कि इसका रीजन जो है वो वैलिड है, तब तो ठीक है, तब तो मान जाएगा, फिर उसको मौका दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन करने का।
कराने का, सॉरी। लेकिन अगर मैनेजमेंट को लगा कि इसका रीजन जो है वाहियात है, बेफालतू है, बहाना मार रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सोचिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराना कितना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन फेलियर टू अपीयर इन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या है, एज पर रूल आपको क्या करना है कि जो भी पर्सन कंसर्न था उसको क्या करना है, अपना एक रीजन बताना है कि वो क्यों नहीं आ पाया। रीजन किसको बताएगा, मैनेजमेंट को। अब मान के चलिए कि पर्सन के हिसाब से वो रीजन वैलिड है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपका रीजन इनवैलिड है, हम आपको जॉब से निकाल देंगे, आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, आप पीएमई में दोनों नोटिस के अगेंस्ट में गए और एब्सेंट हुए। पर्सन के हिसाब से वो रीजन बिल्कुल वैलिड है, वो बोल रहा है कि सर हम इस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन मैनेजमेंट के रीजन में इनवैलिड है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि बहाना मार रहा है। ऐसा कोई डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ठीक है, ऐसा कोई विवाद अगर हो जाता है पर्सन में और मैनेजमेंट में, तो ये जो टॉपिक है, ये जो इसका सॉल्यूशन किसको रिफर करने के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम को, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम आरआईएम दोनों को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को। ठीक है, किसको भेजा जाता है, सीआईएम को। अगर कोई ऐसा विवाद हो गया तो जिसमें क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट होने के कारण उसको जॉब से निकाला जा रहा है, या फिर वैलिड रीजन है कि नहीं है, ये जानने के लिए कोई अगर विवाद हो गया तो किसको भेजा जाएगा, भेजा जाएगा सीआईएम को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन फेलियर टू अपीयर इन मेडिकल एग्जामिनेशन। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डेट बताना है कि सीआईएम को जो डिसीजन के लिए भेजा जाएगा वो कितने दिन के अंदर भेजा जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 18। सेम क्वेश्चन है, डिस्प्यूट यानी विवाद, लिख लीजिए कहीं पे आप अगर नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। फेलियर टू अपीयर एग्जामिनेशन होने में जो वो प्रस्ताव रखा मैनेजमेंट को कि इस कारण से हम नहीं आ पाए थे, उससे रिलेटेड कोई विवाद हम लोग सीआईएम को भेजेंगे डिसीजन के लिए कितने दिन के अंदर, फॉर हिज डिसीजन विद इन। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, 7 दिन, 15 दिन, या फिर 60 दिन, 60 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर डी 60 डेज। ठीक है, विद इन 60 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, द एग्जामिनिंग अथॉरिटी शॉल डू एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म डैश इन केस ऑफ पीएमई। पीएमई के केस में यानी कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के केस में किस फॉर्म के हिसाब से सारा एग्जामिनेशन पर्सन का किया जाता है। एक होगा ना कि आपको ये एग्जामिनेशन करना है, अपने मन से तो एग्जामिनिंग अथॉरिटी नहीं कर देगा, तो किस फॉर्म के हिसाब से उसमें जो मेंटेन जो भी एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा, किसके लिए, पीएमई के लिए। ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी P1, ऑप्शन नंबर सी P2, ऑप्शन नंबर डी Q। तो इसका जो फॉर्म नंबर राइट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए P। तो बहुत सारा फॉर्म अभी तक आप पढ़ लिए, फॉर्म नंबर M पढ़े, फॉर्म, एक मिनट, हाँ कौन कौन सा फॉर्म पढ़ लिए हम लोग, लिखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फॉर्म नंबर M पढ़े, फॉर्म नंबर N पढ़े, फॉर्म नंबर O पढ़े, फॉर्म नंबर P पढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सेम क्वेश्चन, क्राइटेरिया, सीन थोड़ा सा चेंज है। इन केस ऑफ आईएमई, आईएमई किसका कराएंगे, जो क्या कर रहा है, माइंस में इंप्लॉयड होने वाला है, टू बी इंप्लॉयड, उसका हम लोग क्या कराएंगे, आईएमई कराएंगे। तो वैसे पर्सन का जो माइंस में नया नया अभी ऑथराइज हुआ और इंप्लॉयड होने वाला है, उसका जॉब अभी अभी नया लगा है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी किस फॉर्म के हिसाब से सारा मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसका तो अलग एग्जामिनेशन होगा। जो भैया माइंस में काम कर रहे हैं उनको मान के चलिए कि प्रॉब्लम है कि वो लंग्स में दिक्कत हो सकता है, किडनी में दिक्कत हो सकता है, स्पेशली इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जिनका आईएमई है, जिनका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है, उनका तो हर एक चीज टेस्ट होगा, ऊपर से नीचे तक, सर के बाल से लेके एड़ी तक, नीचे तक, फुट तक, सब चीज टेस्ट होगा। तो किस फॉर्म के हिसाब से आईएमई कराने वाले पर्सन का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यह है क्वेश्चन नंबर 20। तो ऑप्शन इसका पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए है P, ऑप्शन नंबर बी है P1, ऑप्शन नंबर सी है P2, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म नंबर Q। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर P1। ठीक है, P के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे सर, P के हिसाब से हम लोग पीएमई का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं एज पर लेट डाउन इन फॉर्म P, और P1 के हिसाब से आईएमई का, पर्सन टू बी एम्प्लॉयड ऑफ माइंस। ठीक है, आशा करते हैं कि इसके बाद अगर आपको इसमें दिक्कत होता होगा तो अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वेरी वेरी थैंक यू सभी को यहां तक जुड़ने के लिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, कल तो संडे है, मंडे को फिर मिलेंगे हम लोग माइंस कोल माइन रेगुलेशन का एमसीक्यू के साथ। सब्सिक्वेंटली उसके बाद हम लोग देखेंगे माइंस रूल 1955 का लेक्चर नंबर 5। किसी को कोई दिक्कत है तो वो चैट में पूछ सकते हैं, अगर फर्दर कोई क्वेरी है तो, नहीं तो हम लोग अब टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं मंडे को। ठीक है, चलिए वेरी वेरी थैंक यू सभी को यहां तक जुड़ने के लिए। हैव अ गुड नाइट।
चलिए, ओके, थैंक यू।